दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए.के. सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो एक प्रश्न के ऊपर है जिसमें पूछा गया है कि हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, यानी कि स्किन का जो कलर है वो डार्क होता जा रहा है। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, फेस के ऊपर नेचुरल ग्लो कैसे लाया जाए, इनकी होम रेमेडीज़ क्या हैं, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए होम रेमेडीज़ और नेचुरल ग्लो ऑन फेस के लिए होम रेमेडीज़। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में पहले हम लोग उस बीमारी के लेवल को जानने की कोशिश करते हैं। चूँकि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में जो रोगी होता है तो हम उस रोगी को उस रोग के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमने उसके लेवल्स को डिवाइड किया, एक रोगी को समझने के लिए कि वो किस लेवल से बीमारी से सफ़र कर रहा है। तो एक रिलेशन है बॉडी और ब्रेन का, एक रिलेशन है ब्रेन और माइंड का, एक रिलेशन है माइंड का उसकी लाइफ से, उसके इस वर्ल्ड से, और उस वर्ल्ड का रिलेशन है उस यूनिवर्स से। तो दोस्तों, जैसे कोई बीमारी शरीर पर आ रही है तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो ब्रेन के किस पार्ट से रिलेटेड है, उसका रिलेशन ब्रेन के साथ किस लेवल से है। अगर वो ब्रेन से जो कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ बॉडी है अगर उससे अफेक्ट हो रही है तो फिर हम उसके माइंड को जानने की कोशिश करते हैं जो ब्रेन को कंट्रोल करता है। तो जो माइंड का रिलेशन है दोस्तों ब्रेन के साथ, इस लेवल को हम स्पिरिचुअल लेवल कहते हैं। तो स्पिरिचुअल लेवल में दोस्तों लोग इसको ज़्यादातर लेते हैं कि ये आध्यात्मिक लेवल है, तो ये पूजा पाठ इन सब चीज़ों से संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल का मतलब है उसके थॉट्स से। माइंड को हम समझने के लिए, माइंड बेसिकली इज़ अ कलेक्शन ऑफ थॉट्स। तो थॉट्स दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव थॉट्स। तो हम उसमें यही जानने की कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति उन थॉट्स को लेकर के कितना नेगेटिव है और कितना पॉजिटिव है। तो मैं आज थोड़ा सा आपको नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स की भी जानकारी दूंगा। इसके बाद दोस्तों, जब वो वर्ल्ड में आता है, एक लाइफ लेके आता है, उसको जीवन मिलता है, तो उन जीवन में आने वाली जो परिस्थितियां हैं वो यूनिवर्स से रिलेट होती हैं। तो यूनिवर्स उन परिस्थितियों को जब भेजता है उसकी लाइफ में, तो वो उन लाइफ सिचुएशन में अपने माइंड के किन इमोशंस के थ्रू रिएक्ट करता है। जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया था वार्ड के केस में कि उनको पैसा कमाने की बहुत इच्छा है, हर सेकंड वो पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये उनका एक विचार है, ये उनका थॉट है जिससे वो संसार में रिएक्ट कर रहे हैं कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तो इसी तरह दोस्तों, जैसे हाइपर पिगमेंटेशन है, तो हाइपर पिगमेंटेशन स्किन पर है। स्किन के दो पार्ट होते हैं, एक सुपरफिशियल पार्ट जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, और इसके नीचे का पार्ट है जिसको हम कोरियम बोलते हैं। दोस्तों, कोरियम में सारी ग्लैंड्स होती हैं जो मेलानिन पिगमेंट, यानी कि जो हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है उसमें जो ग्लैंड्स हैं जो उस मेलानिन को बनाती हैं, तो उनकी एक्टिविटी बढ़ गई है। बेसिकली हुआ ये है कि हाइपर पिगमेंटेशन में उन मेलानोसाइट्स की, जो मेलानिन बनाने वाली सेल्स हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ गई है और उनकी कंट्रोलिंग ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से होती है। तो यानी कि उनका रिलेशन ब्रेन से देखना है हमको, ब्रेन का रिलेशन माइंड से होता है, माइंड इज़ अ कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ ब्रेन। तो इस तरह से दोस्तों हम लेवल को देख करके, उनकी लाइफ सिचुएशंस को जान करके और कोशिश करते हैं कि उनको उस लेवल से चिकित्सा दी जाए। होम रेमेडीज़ दोस्तों एक सर्टेन लेवल तक काम करती हैं। होम रेमेडीज़ कभी भी आपके माइंड तक नहीं पहुंच सकती, इवन ब्रेन तक भी नहीं पहुंच सकती, वो केवल सुपरफिशियल ही काम करती हैं। तो हाइपर पिगमेंटेशन में जितनी भी दवाइयाँ
आप होम रेमेडीज़ हो गई और बाहर से स्किन पे लगाने की दवाइयाँ हो गई, तो वो एक सर्टेन लेवल तक और एक टेम्परेरी आपको रिलीफ दे सकती हैं, लेकिन परमानेंट रिलीफ आपको जब भी मिलेगा जब हम उसका इलाज माइंड के लेवल को समझ के चिकित्सा उसको देंगे, होम्योपैथिक चिकित्सा। तो और दोस्तों दूसरा प्रश्न है नेचुरल ग्लो ऑन फेस। दोस्तों इस प्रश्न में आप दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक तो नेचुरल और एक ग्लो। नेचुरल का मतलब है नेचर से रिलेटेड और ग्लो का मतलब है लाइट यानी ऊर्जा से रिलेटेड। तो जब ग्लो कम हो गया है तो ऊर्जा कम हो गई है, तो अब हमको ये जानना है कि वो ऊर्जा कम कैसे हुई और वो ऊर्जा कहाँ चली गई। और नेचर का मतलब, नेचुरल का मतलब है नेचर और नेचर का मतलब होता है स्वभाव। तो उस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा क्या हो गया कि जिसने उसके लाइट को कम कर दिया। तो अगर किसी व्यक्ति ने इस बात को समझने की कोशिश करी, अभी मैं आगे और चर्चा करूंगा, तो अगर वो व्यक्ति ये समझने की कोशिश करता है सेल्फ की कि मेरे स्वभाव में ऐसी क्या चीज़ है जो मेरी ऊर्जा को कम कर रही है। तो अब इसमें दोस्तों पहले तो स्वभाव की उन चीज़ों को जानना है जो नेगेटिव और पॉजिटिव है, यानी कि स्पिरिचुअल लेवल को समझना है। तो उसको अपने थॉट्स को सबसे पहले समझना होगा। तो इसको दोस्तों हम लोग सेल्फ रेमेडी का नाम दे सकते हैं कि अगर वो चाहें तो सेल्फ रेमेडी कर सकती हैं मेरी इस वीडियो को अच्छे से समझकर। अब दोस्तों लाइट कम हो गई, ग्लो कम हो गया, उसको बढ़ाना है तो हमको अपने नेचर को, थॉट्स को ये समझना होगा कि ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो नेगेटिव हैं और ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो पॉजिटिव हैं। तो मैं कुछ बेसिक थॉट्स दोस्तों बताने की कोशिश करूंगा जो इस डिजीज़ के साथ साथ अन्य बीमारियों से भी संबंधित हैं, और आने वाले वीडियोस में मैं उन थॉट्स को डिटेल्स में लूँगा। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअल लेवल को समझने के लिए हम नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स को जानने की कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति लाइफ सिचुएशन कोई आती है तो उसमें किस तरह के थॉट से अपने आप को प्रस्तुत करता है। अगर कोई थॉट आया तो उसने अपने कौन से इमोशन को शो किया। अगर कोई लाइफ सिचुएशन आती है, उस लाइफ सिचुएशन में वो किस तरह के अपने इमोशन से रिएक्ट करता है। अब दोस्तों ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको थोड़ा सा हमको गहराई से समझना होगा और उसको अच्छे से इंटरप्रेट करके अपने ऊपर अप्लाई करना होगा, तभी हम फेस पर या पूरी स्किन पर कहीं भी नेचुरल ग्लो को ला सकते हैं। तो जो नेगेटिव इमोशंस हैं दोस्तों, आज हम उसकी बात करेंगे कि एक ह्यूमन बीइंग के पास कौन कौन से नेगेटिव इमोशंस हैं जिनसे वो इस संसार में जो लाइफ सिचुएशन आ रही हैं उनसे रिएक्ट करता है। तो शुरू करता हूं दोस्तों। पहला दोस्तों इमोशन है शेम। अगर कोई व्यक्ति ये हमसे कहता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ पर मेरा ह्यूमिलेशन होता है, यानी मेरा निरादर होता है, कोई मेरा आदर नहीं करता, कोई मेरा सम्मान नहीं करता, तो ये बहुत ही लोअर इमोशन है। उसको ये फीलिंग रहती है, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं है, लेकिन उसको फीलिंग रहती है कि मेरा कोई सम्मान नहीं करता। इसको हम शेम कहते हैं और ये बहुत ही लोअर लेवल का इमोशन है। इसमें उसका एनर्जी लेवल केवल 20 रहता है दोस्तों। इन इमोशंस के एनर्जी लेवल्स भी होते हैं जो मैं आगे के वीडियोस में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इससे ऊपर का इमोशन है गिल्ट। कोई व्यक्ति अगर हमेशा गिल्ट में रहता है तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो 30 रहता है, और गिल्ट में रहने वाले व्यक्ति को हमेशा एक फीलिंग रहती है कि सब मेरे को ही ब्लेम करते हैं, वो एक ब्लेमिंग सिचुएशन में रहता है। तो इससे ऊपर का जो इमोशन है वो है अपैथी दोस्तों। अपैथी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब आप समझ सकते हैं डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं
और ज़रूरी नहीं है कि वो डिज़ायर्स सब फुलफ़िल हो जाएं। अगर वो फुलफ़िल नहीं होती तो वो अपैथी में चला जाता है। इसका लेवल 50 होता है और इसमें ज़्यादातर होपलेस सिचुएशंस आती हैं उसकी लाइफ में। इसके ऊपर दोस्तों ग्रीफ आता है जो इसका लेवल थोड़ा ऊपर है। इसमें जो एनर्जी लेवल है वो 75 रहता है। ये अक्सर देखा है दोस्तों कि जिनकी लाइफ में रिग्रेट्स होते हैं वो दुख रहता है, तो ये एक दुख है। अगर वो व्यक्ति दुखी रहता है हमेशा तो ये भी उसके एनर्जी लेवल को डाउन करता है। तो अगर हम इन इमोशंस को अपने को पहचानने की कोशिश करेंगे तो हम समझेंगे कि लाइफ की कोई भी सिचुएशन आई तो उसमें जल्दी से दुखी हो जाना। अब होता क्या है दोस्तों कि वो सिचुएशन तो फॉर टाइम बीइंग आती है और फिर पास आउट हो जाती है, लेकिन वो व्यक्ति उस इमोशन को पकड़े रहता है, उस ग्रीफ को पकड़े रहता है, तो उसका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। इसके ऊपर है दोस्तों फियर। ये जो नीचे वाले इमोशंस हैं ये बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ में मिलते हैं। बहुत ज़्यादा डेप्थ की जो डिजीज़ होती हैं उनमें इस तरह के इमोशंस मिलते हैं। लेकिन ये जो ग्रीफ है, एक फियर है, ये फियर ज़्यादातर लोगों में फियर मिलता है, ये बहुत कॉमन है। फियर का फुल फॉर्म होती है दोस्तों फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। कोई ऐसा एविडेंस है जो रियल नहीं है लेकिन उसको वो रियल लग रहा है। जैसे कोई व्यक्ति घर से बाहर जा रहा है तो वो उसके लिए डर रहा है कि कहीं इसके साथ कुछ ना हो जाए, तो ये एक फियर है। इसमें भी एनर्जी लेवल कम होता है। इसमें भी एनर्जी लेवल पर्सन का कम होगा तो उसकी सारी बॉडी के ऑर्गन्स जितने भी उनकी फंक्शनिंग है वो सब स्लो डाउन रहेगी, वो सब स्लगिश हो जाएगा। तो फियर है, इसमें एनर्जी लेवल 100 रहता है। इसके बाद दोस्तों आता है डिज़ायर्स। ये बहुत देखने को मिलती हैं आज के इस दौर में कि एम्बिशन इंक्रीज। जैसा मेरा वो वार्ड का केस है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, कि उनका डिज़ायर्स क्या है, हर सेकंड पैसा कमाना। तो ये लोग, इनको जो सिचुएशंस होती हैं, जो लाइफ सिचुएशंस होती हैं, उसमें इनको हर सेकंड पैसा कमाने की ही इच्छा रहती है। तो ये एक इमोशन है। इसके ऊपर इमोशन है दोस्तों एंगर का। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि एंगर में जो बच्चा रहेगा या एंगर में कोई भी पर्सन अगर रहेगा तो उसका एनर्जी लेवल 150 रहता है, वो एंग्री रहता है। कोई भी लाइफ सिचुएशन आती है उसको एंगर से ही डील करता है। तो ये दोस्तों लोअर इमोशंस हैं। अगले वीडियो में हम हायर इमोशंस की बात करेंगे। बेसिकली हमको इन लोअर इमोशंस से निकल करके हायर इमोशंस में जाना है और अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाना है। तो इसके लिए दोस्तों हमें अपनी लाइफ सिचुएशंस को और उन लाइफ सिचुएशंस में मेरी सेल्फ की क्या रिएक्शन है, मैं किस तरह से उस सिचुएशन को रिएक्ट करता हूँ, इसको समझने की ज़रूरत है। यानी कि सेल्फ एनालिसिस अगर हम करते हैं तो हम ये समझ पाएंगे कि मेरा एनर्जी लेवल क्या है। तो जो लोअर इमोशंस हैं दोस्तों, मैंने बताया वो बहुत ही डीप डिजीज़ में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस पैथोलॉजीज जिसमें होती हैं उनमें मिलते हैं। लेकिन जो बेसिक है वो आप देखेंगे कि एंगर, डिज़ायर्स, फियर और ग्रीफ। एंगर, डिज़ायर्स, फियर और ग्रीफ ज़्यादातर केसेस इसी कॉन्शियसनेस में रहते हैं और ज़्यादातर मिलते हैं। तो अब जैसे मैंने बताया कि हाइपर पिगमेंटेशन स्किन पर हो रहा है, उसकी सेल की एक्टिविटी बढ़ गई है। सेल की एक्टिविटी बढ़ गई है, वो अपने पिगमेंट को ज़्यादा बना रही है। अब हमको इसको रिलेट करना है उनकी साइकोलॉजी से, यानी उनके माइंड से, कि ऐसा कौन सा थॉट है उनका, ऐसा कौन सा थॉट है जिसको फुलफिल करने के लिए बॉडी रिएक्ट कर रही है और वो हाइपर पिगमेंटेशन को बना रही है। तो मैं इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा दोस्तों। आप जो है इन जो मैंने इमोशंस बताए हैं, इन इमोशंस पर आप एक सेल्फ एनालिसिस करें और समझने की कोशिश करें कि कौन सा इमोशन है मेरा जो मुझे इस डिजीज़ में हाइपर पिगमेंटेशन के लिए ले जा रहा है। जो मेरी स्किन का हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है और उसके साथ साथ मेरी स्किन का ग्लो कम हो रहा है, यानी कि उसकी लाइट कम हो रही है, उसकी एनर्जी कम हो रही है।
दोस्तों, वीडियो बड़ा ना हो, इसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको इसके पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे कि उसका पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी में कौन कौन से इमोशंस हैं, उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे वीडियोस को एक बार देख लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की एक कनेक्टिविटी आपको बनी रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।